पंचायत के सामने मेरी कुंवारेपन की जांच हुई। लाल धब्बों वाली चादर दिखाई गई। पति बोला, दुल्हन खरी है, खरी है, खरी है। आज की कहानी हम सब के मन की जो एक बात होती, हम सब के नहीं, लड़कों के मन की अधिकतर जो बात होती है, वर्जिनिटी। तो उसी पे कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड टॉक्सो की एक और नई स्टोरी। ब्याह की अगली सुबह पंचायत बैठती है, जहाँ दूल्हा दुल्हन भी होते हैं। पंच लड़के से पूछते हैं, रात में तुम्हें जो माल मिला वो खरा निकला या खोटा। लड़की कुंवारी हो तो नया पति शान से कहेगा माल खरा था, लेकिन रुकिए, परीक्षा भी अधूरी है। सोने के खरेपन की भी उतनी कड़ी परख नहीं होती जितनी कुंवारेपन या वर्जिनिटी की होती है। पंचायत में कुंवारेपन के ऐलान के बाद लोग एक सफ़ेद चादर के इर्द गिर्द जमा होते हैं। ये वो चादर है जिस पर दुल्हन रात में सोई थी। इस पर लगा खून का धब्बा तय करता है कि लड़की बेदाग है। मार्च 2022 पुणे की खूबसूरत सड़कों से होते हुए यरवदा पहुंचेंगे तो दुनिया बदलने लगेगी। चौड़ी चमकीली सड़कें संवालने लगती हैं, तने हुए कंधे झुक जाते हैं और गोल होंठ बनाकर अंग्रेजी बोलती जुबान से एकदम मराठी झरने लगती है। यरवदा के भीतर छोटी छोटी कई बस्तियां हैं, हर एक की अलग कहानी। ऐसी ही एक कहानी को तलाशते हुए हम पहुंचे भाटनगर। ये वो जगह है जहां कंजर भाट समुदाय रहता है। कच्ची शराब बनाते इस समुदाय में वैसे तो बेहद खुलापन है, लेकिन शादी के वक्त लड़की अनछुई ही चाहिए। इसके लिए वर्जिनिटी टेस्ट होता है, जिसमें नाकामयाब लड़की सारी उम्र बच चलने के ताने सुनती है या फिर शादी टूटने का दर्द सहती है। 17 साल की थी जब अपने दूल्हे के साथ मुझे ज़बरदस्ती सोना पड़ा। सबने बताया कि ये हर लड़की के साथ होता है, इसी में घर की इज्जत है। मैंने बात मान ली, लेकिन कुछ साल बाद तय कर लिया कि अपनी या दूसरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं विरोध करने लगी, सफ़ेद चादर देखने आए लोगों के बीच पहुंचकर बोलने लगी। इससे काम नहीं बना तो पुलिस को कॉल करने लगी। ऐसा करने से लोग भड़क गए। सबको लगा कि मैं समाज को गंदा कर दूंगी। अब हमारा पूरा परिवार जात से बाहर है, ना कोई शादी में बुलाता है, ना गमी में। ये बताते हुए लगभग 45 बरस की सुमन के चेहरे पर दर्द से ज़्यादा गुस्सा था और थी एक जिद कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। कच्ची हल्दी के रंग की साड़ी और सुनहरे डायल की घड़ी पहने सुगम इंद्रेकर को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि परंपरा के नाम पर उन्होंने वर्जिनिटी टेस्ट झेला होगा। खुलेपन से बोलती बतियाती सुमन लगभग घंटे भर की बातचीत में कंजर भाट सोसाइटी की एक एक परत उधेड़ कर रख देती है। शादी के तुरंत बाद लड़की लड़के को लॉज या होटल ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले चलता है सर्च अभियान। कमरे की अलमारी दरवाजे खोलकर देखा जाता है कि कोई पिन या दूसरी नुकीली चीज तो नहीं। लड़की के सारे गहने उतरवा लिए जाते हैं, बालों से क्लिप निकाल ली जाती है, यहाँ तक कि हाथ की चूड़ियां भी गिन ली जाती है ताकि चूड़ी से जख्म करके लड़की खून न निकाल सके। एक पोटली में ये सारी चीजें जमा की जाती है। अब बिस्तर पर झक सफेद चादर बिछा दी जाती है, एकदम कोरी सफेद चादर, कोरी हो जिस पर कोई दाग ना हो। यही सफेदी दुल्हन की परीक्षा होगी। अब नए दूल्हा दुल्हन अंदर बंद है और घड़ी की सुइयां घूम रही है। दरवाजे के बाहर दोनों तरफ से परिवार के बैठे होते हैं, जो हर थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाकर पूछते हैं, काम हो गया। नया जोड़ा संकोच कर रहा हो तो जैसे डेमो देने का भी रिवाज है, यानी दूसरा जोड़ा उनके सामने संबंध बनाकर दिखाता है। उन्हें भी इसी तरह करना है। कार्यक्रम के बाद सफ़ेद चादर को जस का तस समेट कर रख दिया जाता है। यही वो अमानत है जो अगले रोज बैठक में पेश की जाएगी। शाम के धुंधले के में सुखी हुई आंखों के सामने मानो एक एक दृश्य चल रहे हैं। सुमन कुछ इस तरह से बात कर रही हैं। वर्जिनिटी टेस्ट के बाद सड़क से सटे चौक पर ही पंचायत बैठती है। दुल्हन को सारे गहने पहना कर लाया जाता है, जहां वो दूल्हे के पास बैठती है। पूरा समाज जमा है। इसी बीच कड़कड़ाती हुई आवाज आती है, कल रात तुम्हारी जो माल मिला
वो खरा निकला या खोटा। अगर दूल्हे को कपड़े पर खून का ताजा धब्बा दिखा तो वो लड़की को खरा बताएगा। ये सवाल लगातार 3 बार पूछा जाता है जिससे सब सुन सके। बिरादरी वाले, सड़क से गुजरते लोग, सौदे, गुंडे, हर कोई ये सुनता है कि लड़की बदचलन है या सच्ची। दूल्हे लड़की को खोटी कह दिया तो उसकी सामत आ जाती है। वहीं घर पर पिटाई होने लगती है, सबके सामने। वहीं पे लड़के वाले उसके परिवार को कोसने लगते हैं। बात शादी टूटने तक चली जाती है। कई बार शादियाँ खत्म हो जाती हैं तो कई बार कुछ महीने या कुछ साल मायके में रहने की सज़ा के बाद लड़की ससुराल लाई जाती है। रोज़ बदचलन कहलाने के लिए उसके किसी से भी हंसने बोलने पर मनाही होती है। किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती और घर के बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। खोटी लड़की सारी उम्र ताने और मारपीट के साथ जीती है। मैंने बहुत कुछ झेला लेकिन अपनी बेटी को बचा लिया। हमने रिश्ता तय होने से पहले ही बात कर ली कि उसका वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होने देंगे। जिन्हें मंजूर नहीं था वो रिश्ता ठुकरा कर चले गए। जिनको बात जमी वो आज मेरे जमाई यानी दामाद है। ये बताते हुए सुमन की आवाज़ से ज़्यादा उनकी आंखें गर्व की गवाही दे रही थी। सुमन समेत कंजर भाट समुदाय के कई परिवार जात बाहर हो चुके हैं। वजह वे इंसानियत पर भरोसा करते हैं और साइंस की भी उन्हें थोड़ी बहुत समझ है। ऐसी कई महिलाओं से मुलाकात के बीच हमारी नज़र एक खास चेहरे पर जा टिकी, पोपले मुंह के साथ खुली हंसी वाली जानबाई पर। उम्र पूछने पर वे कहती हैं 90 में 2 जोड़े की है, यानी कि 92। भरे पूरे परिवार की जानबाई के पास कोई दर्द नहीं। कच्ची उम्र में शादी हुई, पति लगभग दोगुनी उम्र का, जिसकी 2 पत्नियां औलादें देकर मर चुकी हैं। शादी के बाद एक के बाद एक 12 बच्चे हुए, लेकिन जनाबाई के लिए ये सब तकलीफ नहीं। वे कहती हैं पति गुजर गए लेकिन साथ में भरा पूरा परिवार है। जना की मिचमिचाती आंखों में तसल्ली है। लगभग 92 बरस की ये महिला तन कर चलती है और बिना लाठी के सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। किसी बड़े शहर में जन्मी होती तो वे शायद पहलवान होती या फिर धावक जिसके मजबूत पैर दुनिया ना होती, लेकिन जना की दुनिया में ये ख्वाहिशें नहीं। औरतों के जमावड़े से निकलकर हम भाटनगर की बस्ती में घूमने लगे। ज़्यादातर मकान बिना पलस्तर के, जिन पर पक्की छत की बजाय टीन की चादरें डली थी। तंग ऊंचे घरों पर खिड़कियों की बजाय लोहे के जंगले लगे थे। दरवाजे पर पुरानी चादरें से बने पर्दे डोलते हुए टूटी सड़कें। घरों के आगे महिलाएं बर्तन मांज रही थी या फिर कपड़े धो रही थी। कहीं पर भी तैयार होकर दफ्तर जाती या पढ़ती हुई लड़की नहीं दिखी। उम्मीद की पुड़िया थामे हम आगे बढ़ते रहे। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। सब जैसे किसी सम्मोहन से बिंधे हुए कहते हैं यहाँ कोई वर्जिनिटी टेस्ट अब नहीं होता, पहले होता था। कुछ लोग डपट कर भगा देते हैं, कुछ आंखें मिचमिचाकर भाषा ना समझने का बहाना करते हैं। फिर हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो बिना कुछ कहे ही सब कह जाता है। करण भाट नाम का अधेड़ शख्स सरपंच का भाई है। कुर्सी पर पैर चढ़ाए हुए हमसे आईडी कार्ड मांगा जाता है। मैं पर्स से टटोलते हुए खो जाने का बहाना करती हूँ। मास्क से ढके चेहरे पर पूरा भोलापन लाकर कहती हूँ दूर से आए हैं, अब आप ही मदद कीजिए। पुरुष ईगो संतुष्ट होता है। करण कहते हैं जैसे आम की पेटी में एक सड़ा हुआ फल सब खराब कर देता है, वही हाल लड़कियों का है। समाज के बड़ों ने अगर ये नियम बनाया है तो सोचकर ही बनाया होगा ना। इसी बीच उनकी नज़र कैमरे पर पड़ती है और उसे बंद करा दिया जाता है। इसके बाद खराब आम बनाम खराब लड़की पर प्रवचन की गंगा दोबारा वह निकलने लगती है, पूरे उफान से। वो भी यरवदा की उस बस्ती में हमारे पहुंचने के साथ ही एक लड़की की खुदकुशी की खबर आई। 29 साल की लड़की किसी कंपनी में HR मैनेजर थी, डांस भी सिखाती थी। मृतका का जिक्र करते हुए करण फरमाते हैं माना कि उसके पिता दुख में थे, लेकिन पुलिस में शिकायत नहीं करनी थी।
मामला पंचायत में ही सुलझ जाता और फिर आखिर जनाजा तो उसका ससुराल से ही उठेगा। हारी और मरी हुई लड़की का जिक्र करते उनके चेहरे पर घुटी हुई मुस्कान है। हमारे बगल की कुर्सी पर पानी की बोतल रखी है। प्यार से गला सूख रहा है, बहुत तेज, इतनी गर्मी में और प्यास तो गला बहुत सूख रहा है, लेकिन दिल नहीं मानता। बैग संभालते हुए हम चुपचाप उठ जाते हैं। तो आज की स्टोरी डी एंड होती है यहीं पे वर्जिनिटी टेस्ट को लेके। तो इसमें आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मेरी क्या राय है ये मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, खैर नेक्स्ट स्टोरी आपकी ही रियल लाइफ में से जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स होती है उसी से रिलेटेड होगी, और शायद आपकी सोच चेंज करने में काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट गुरुवार शाम 7 बजे, ठीक है। और अच्छी लग रही है स्टोरी तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें आने वाली और ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए, रियल लाइफ स्टोरीज़ के लिए। तो ब्लैक बॉर्ड टॉक शो में आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं